तो हाय बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। और आज हम हमारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो है हमारा सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 10, जिसमें आज हम इस क्लास में बेसिक करेंगे। अगली क्लास में हम सभी के सभी जितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो हम कर लेंगे। तो हमारा सबसे पहले जो है चैप्टर में सर्कल। तो सर्कल में क्या होता है ये देख लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल है, मैं यहाँ से चला और यहाँ से घूम के वापस मैं यहाँ आ गया, ठीक है। तो मैंने क्या एक दूरी तय की, तो इस दूरी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस के बाद एक बात बताओ, हमारे पास क्या है? एक सर्कल में यहाँ से यहाँ चला तो उसको क्या बोला मैंने? सरकमफ्रेंस। सर्कल के बीच में एक क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। इस मिड पॉइंट से क्या, इस मिड पॉइंट से जब मैं यहाँ से इस सरकमफ्रेंस तक जाऊँगा, ठीक है, तो मैं क्या चला? रेडियस चला। क्या चला? रेडियस चला, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा, रेडियस चला। यहाँ से मैं यहाँ जाऊँगा तो भी रेडियस, यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो भी रेडियस, यहाँ से जाऊँगा यहाँ भी रेडियस। तो भाई सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक जो दूरी हम तय करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो भाई ये बात ध्यान रखना कि भाई जब हम सेंटर पॉइंट से सरकमफ्रेंस तक जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उसको? रेडियस। जब हम एक सरकमफ्रेंस से दूसरी सरकमफ्रेंस तक जाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम यहाँ से यहाँ तक गए तो इसको क्या बोला मैंने? डायमीटर। जब हमारा सर्कल हाफ हो गया तो उसको क्या बोला हमने? पूरी लाइन को डायमीटर। डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। d/2 क्या होता है? r। तो भाई आगे, इससे आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। इसको हम दूसरी जगह लिख लेते हैं। तो भाई आप देख रहे होगे, यहाँ से सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ गया तो वो क्या होगा? रेडियस। मैं इस सरकमफ्रेंस से इस सरकमफ्रेंस तक, यहाँ तक हमने कोई लेंथ तय की तो उसको क्या बोलेंगे हम? डायमीटर, ठीक है भाई। तो उसके बाद हम यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ चले, तो भाई ये हमने यहाँ से यहाँ तक क्या किया? हमने इसको क्या बोला? कोड। क्या बोला? कोड। समझ में आ रहा बच्चों? मैं यहाँ से यहाँ तक चला तो इसको क्या बोला मैंने? कोड। अब ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आगे मैं समझाता हूँ कि भाई ये तो होगी रेडियस, ये डायमीटर, ये कोड, और ये यहाँ से यहाँ तक चला, मैं क्या बोला? सरकमफ्रेंस, ठीक है भाई। तो मैंने फिर एक सर्कल बनाया। इस सर्कल में एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सेंटर पॉइंट के बाद मैं यहाँ एक लाइन खींचा, उसको क्या बोला मैंने? कोड। तो भाई इसका जो ये जो एरिया है ना, इसको क्या बोलेंगे हम? माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट। और जो ये पूरा एरिया बचा है ना, ये पूरा एरिया, इसको हम क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों, इसको बोलेंगे हम मेजर सेगमेंट। इसको मैंने क्या बोला? मेजर सेगमेंट। यहाँ सेंटर पॉइंट तो हमेशा रहता ही है। अब ये बताओ, इसको बोला मैंने माइनर सेगमेंट, इसको बोला मेजर सेगमेंट। तो यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक मैंने सेंटर पॉइंट लिया, इस सेंटर पॉइंट से यहाँ तक एक रेडियस खींचा, इस सेंटर से यहाँ तक एक रेडियस खींचा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सेक्टर।
क्या बोलेंगे, सेक्टर। ठीक है भाई, सेक्टर में यहाँ एक थीटा होता है जो एंगल बताता है कि कितने डिग्री का एंगल है। यहाँ एक रेडियस होता है जो रेडियस हमारी इसकी लेंथ बताती है कि हमारी रेडियस कितने सेंटीमीटर की है, कितने मीटर की है। ठीक है भाई, तो हमारे पास जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ फार्मूले करेंगे। ठीक है, तो इसमें मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट हो गया है, उसके बाद आपका सरकमफ्रेंस हो गया है, कोड हो गई है, डायमीटर हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलों के ऊपर। ठीक है, तो आगे हम फॉर्मूले करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर। जब हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का यहाँ से यहाँ तक जब हमें पेरीमीटर निकालना पड़े तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है भाई, अगर मैंने कहा एरिया ऑफ ए सर्कल, इस पूरे सर्कल का एरिया बताओ, इस पूरे सर्कल का एरिया बताओ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिया। क्या फॉर्मूला है, πr²। मतलब रेडियस की कोई लेंथ दे दी जाएगी, पाई की वैल्यू में रख के हम इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है भाई, हमारे पास सेमी सर्कल पता होना चाहिए, ज़रूरी है कि हम सेमी सर्कल बोलते हैं किसको है। ठीक है, जब हमने एक डायमीटर खींच लिया यहाँ से यहाँ तक और इतना जो हमने सर्कल हटा दिया, तो ये इसकी रेडियस है। ठीक है, इसकी रेडियस है, तो इसकी हमने क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। क्या सर्कल आधा हो गया, क्या सर्कल आधा हो गया, यहाँ से यहाँ तक सर्कल आधा हो गया, इसका मतलब एरिया भी हाफ होगा, हाफ πr²। ठीक है, उसके बाद पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने क्या निकाला, पेरीमीटर निकाला। मैं यहाँ से चला, ये रेडियस चला और ये घूम के फिर रेडियस घूम के मैं यहाँ आ गया, तो 2 रेडियस चला गया मैं, दिख रही है भाई आपको। तो πr पहले ही था, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, π+2r या πr+2r। ठीक है भाई, उसके बाद एरिया ऑफ रिंग, जैसे मेरे पास एक सर्कल है और उसके अंदर एक सर्कल है, यहाँ एक रेडियस बनेगी और यहाँ भी एक रेडियस बनेगी। ठीक है, तो बड़ी रेडियस को बोलेंगे बड़ा आर, छोटे रेडियस को बोलेंगे आर। तो उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, πr+r, r-r। ठीक है भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये लेंथ ऑफ आर्क जब हम बताना हो भाई, हमें आर्क भी पता होना चाहिए कि आर्क क्या होती है। तो हमारे पास एक सर्कल है, तो इस सर्कल में हमने एक सेक्टर बनाया, ये जो सेक्टर बना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसको क्या बोलते हैं, हम एल बोलते हैं। ठीक है भाई, क्या बताना है, लेंथ ऑफ आर्क बतानी है, ये लेंथ बतानी है इसकी। तो हम क्या बताएंगे, थीटा अपॉन में 360 डिग्री। थीटा मतलब कोई भी एंगल हो सकता है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या बताएंगे हम, लेंथ ऑफ आर्क, यहाँ से यहाँ तक लेंथ बता देंगे। दूसरा, एरिया ऑफ सेक्टर बताना हो, इस सेक्टर का पूरा एरिया बताना हो, ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया बताना है इस सेक्टर का, तो हम क्या करेंगे, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई πr²। देखो एरिया जब बताना हो ना तो πr² लगेगा, जब हमने लेंथ बतानी हो तो 2πr लगेगा। ये ध्यान रखना कि जब एरिया बताना हो तो r² लगेगा, जब हमने लेंथ बतानी हो तो 2πr लगेगा। ठीक है भाई, अगला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया बताना है। दूसरा इसका तरीका क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है l, इसकी लेंथ दे रखी होगी और ये रेडियस दे रखी होगी, तो इसका क्या करेंगे, हम हाफ कर देंगे, हाफ l मल्टीप्लाई r। ये फॉर्मूला भी याद रखना। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बताना हो, मतलब क्या है, माइनर सेगमेंट होती क्या है ये भी पता होना चाहिए हमें। जब हमने एक सेक्टर खींच दिया तो क्या करेंगे, हम इस माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है, तो क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला लगेगा, πr² थीटा अपॉन में 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। साइन थीटा हम क्या लगाना है भाई, हमने जो यहाँ थीटा की वैल्यू आएगी। ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस, देखो भाई इसने लो या मत लो कोई बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैंने माइनर सेगमेंट बना ली, ये बना ली माइनर सेगमेंट। ठीक है, इस माइनर सेगमेंट का जैसे हमने ये एरिया निकालना है, ये माइनर सेगमेंट निकालना है, तो ये माइनर सेगमेंट में क्या फॉर्मूला लगेगा, πr² थीटा बना 360 डिग्री माइनस 1/2 r², क्या लगेगा, r² साइन थीटा। ठीक है, अब भाई मेजर सेगमेंट बनानी है हमने। मेजर सेगमेंट कौन सी होगी, ऊपर वाली होगी मेजर सेगमेंट। ठीक है,
अब मेजर सेगमेंट निकालनी है तो हम क्या लगाएंगे, ये पूरी मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। तो क्या फॉर्मूला गया, आर एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद हम इस सर्कल के पूरे एरिया में से हम माइनस कर देंगे। ठीक है भाई। अगला क्या है, पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर। अब सेक्टर का क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है। सेक्टर का पेरीमीटर निकाल लेंगे हम। ये सर्कल बनाया, अब मैंने एक सेक्टर बनाया। अभी कह रहा भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो पेरीमीटर है ना वो बताओ। यहाँ से ये पूरा है ना पेरीमीटर, जो पैरों से चला है मान लो, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री मल्टीप्लाई 2r। इसका जो पेरीमीटर निकलेगा ना वो बताना है। ठीक है। तो भाई हमारी जो क्लास है ना बेसिक की वो पूरी हो गई है। ठीक है। अब हम इसके अलावा इसमें कोई की चीज़ आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। आपसे है ना ये पूछ सकता है कि हमारे पास है ना एक स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है और यहाँ इसके अंदर है ना ये सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल बना दिए। अब यहाँ जो ये एरिया बचा है ना ये बता दो कितना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे। क्या लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर में से 4 सर्कल का एरिया हम माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलो एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं इसके बेस के ऊपर। हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हम उसको देख लेते हैं कि भाई ये जो 4 सर्कल हैं तो इसकी जो लेंथ दे रखी है ना वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, लेंथ दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अब भाई पूरी जो लेंथ है ना, अब ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। ए स्क्वायर में तो ये भी स्क्वायर में क्या है, जो 4 इनकी लेंथ होती है ना चारों साइड वो बराबर होती है। ये भी 14 है, ये भी 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर है। अब भाई पूरा ये 14 सेंटीमीटर है। यहाँ तो कितना तो हो जाएगा, डायमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा डायमीटर ये सर्कल का, ये 7 हो जाएगा। क्या डी कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं इधर करवा देता हूँ। अब भाई मेरे पास पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, साइड मल्टीप्लाई साइड या ए स्क्वायर। तो भाई मुझे एक बात बताओ, साइड कितनी है 14 मल्टीप्लाई 14, इसका कितना आ जाएगा 14, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा भाई एरिया। अब ये एरिया आ गया, इस टोटल एरिया में से 4 सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या आंसर आ जाएगा, क्या देखो भाई हमारे पास कितना डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर 7 आ गया। डी कितना है भाई 7। अगर रेडियस निकालनी है तो d/2 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7/2। ठीक है भाई। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर है। पाई आर स्क्वायर है तो इस पाई आर स्क्वायर हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है भाई, लगा देंगे। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 और इसका स्क्वायर। और भाई 4 सर्कल का निकालना है 4 का, 2 का निकालना है तो 2 का, 1 का निकालना है तो 1 का। ठीक है भाई, हम चारों सर्कल का एरिया निकाल लेंगे भाई। अब क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। 7 से 7, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल। 22 मल्टीप्लाई 7 22 गुणा 7, तो 7 दूनी 14, 140, 154 कितना आया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल, चारों सर्कल जितने भी 4 सर्कल के थे ना इनका एरिया हमारे पास आ गया 154, 154। तो भाई 196 में था ना, 154 घटा दो। ठीक है भाई, समझ में आया। 196 में तो घटा दो 154 भाई, 2 4 तो कितना बचा भाई 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ना, ये जो
इनका जो शेडिड एरिया है, ये एरिया कितना है भाई, ये एरिया हमारे पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आसान क्वेश्चन आएंगे, आप जुड़े रहो, जितनी आसानी हो सकेगी उतनी आसानी करवाएंगे। और अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी ना, उस नेक्स्ट क्लास में आपको सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो सारे के सारे करवा देंगे। ठीक है भाई। तो भाई चलो, इस क्लास को जितने से ज़्यादा हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें शेयर करो, आप कमेंट में लिख सकते हो। तो आगे हम बढ़ते रहेंगे। इस CBSE की जो एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम से पहले आपको पूरा सिलेबस करवा दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।